ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वेदांत संप्रदाय में प्रस्थानत्रयी की परंपरा है। उसमें से पहला प्रस्थान है श्रुति प्रस्थान, दूसरा प्रस्थान है स्मृति प्रस्थान और तीसरा प्रस्थान है सूत्र प्रस्थान। ये तीन प्रस्थान हमारी परंपरा में स्वीकार किए गए हैं। इन ग्रंथों को प्रस्थान इसलिए कहा गया कि इन्हीं के जरिए जीव अपने स्वरूप में गमन करता है। ये जो ग्रंथ हैं ये ग्रंथ नहीं हैं बल्कि प्रस्थान है, ऐसा संकेत दिया गया। तो थोड़ा भाव गहरा हो जाता है जब हम ग्रंथ की जगह प्रस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अपने स्वरूप में पहुंचाने वाली जो सड़क है ना, अपने स्वरूप में पहुंचाने वाली जो सड़क है उसका नाम है प्रस्थानत्रयी। इसलिए इन ग्रंथों को कहा गया प्रस्थान। ग्रंथ शब्द बोल सकते थे और बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन फिर भी शब्द असली क्या है? प्रस्थान। तो श्रुति भी प्रमाण है, स्मृति भी प्रमाण है और सूत्र भी प्रमाण है। ये प्रमाण विभाग है, निर्माण विभाग नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो उस प्रस्थानत्रयी में से श्रीमद् भगवद गीता दूसरे प्रस्थान के रूप में जानी जाती हैं। नारायण।
ईश्वरस्य एव स्मरणम। भगवान भाष्यकार ने उपनिषद के भाष्य में भगवद गीता जी को याद करते हुए कहा था, तस्य ईश्वरस्य एव स्मरणम। ये जो स्मृति है ये कोई ऋषि मुनि की भी नहीं है, मनु महाराज की भी नहीं है। ये तो जो स्मृति है वो किसकी है? स्वयं ईश्वर की। किस ईश्वर की? जो सर्वज्ञ है, जो तृण को वज्र बना सकता है, उस ईश्वर की ये स्मृति है। तो प्रस्थान त्रयी में हमारा ये दूसरा प्रस्थान है। जो पहला प्रस्थान है वो अनादि अपौरुषेय है, नित्य है। जो दूसरा प्रस्थान है तो वो भी अपौरुषेय, ईश्वर का होने के नाते पुरुष की रचना नहीं है, लेकिन फिर भी अनादि नहीं है। ज्ञान अनादि है, लेकिन शब्द तो भगवान ने एक काल विशेष में, एक देश विशेष में, एक निमित्त प्राप्त होने पर प्रकट किया। ये तो इसलिए भगवद गीता की जयंती मनाई जाती है। वेद की जयंती नहीं मना सकते, लेकिन भगवद गीता की जयंती मनाते हैं, तो उसका जन्म हुआ। इसलिए महाभारत के रणभूमि में जब पितामह भीष्म सेनापति हैं और वो 10 दिन तक सेनापति बने रहे, तो बाद में फिर द्रोणाचार्य आए, फिर कर्ण आए, फिर कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, आधे आधे दिन को एक दिन, इस तरह से बाकी सारी सेना इस तरह से कट गई। लेकिन मूल जो लड़ाई रही वो पितामह भीष्म के नेतृत्व में हुई। तो वो जो पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक लड़ाई हुई महाभारत में, उस पूरे प्रसंग को महाभारत में बोलते हैं भीष्म पर्व। तो उस भीष्म पर्व में पहले ही दिन भगवद गीता उतरी। तो इसलिए वास्तव में मूल महाभारत का अंग होने के नाते तो गीता जी का परिचय उस संदर्भ में भी जानना चाहिए। तो गीता जी को कहा जाता है भीष्म पर्वणि, भीष्म पर्व में प्राप्त होने वाली। महाभारत में ही भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक का जो प्रसंग है, चूंकि वो भगवान के द्वारा गाया हुआ है, और भगवान तो भगवान भी हैं और श्रीमान भी हैं, और कौन श्रीमान होगा? बाकी लोग तो उनके अंश से श्रीमान हैं। जाके बल लवलेस्ते, है ना, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। मम तेजोंश संभवम, भगवान ने खुद ही अपने मुख से कहा, जहां कहीं कहीं आपको ऊर्जस्विता, तेजस्विता दिखती है, वैभव विभूति दिखती है, वो मेरे कारण है। तो इसको भूलना नहीं चाहिए। आदमी में दिखाई दे, याद करे परमात्मा को, है ना। आदमी की महिमा यह है कि उसने अपना अंतःकरण मानो ऐसा बना लिया कि उसमें प्रभु का वो तेज उतर आया, उसमें वो प्रभु का तेज प्रकट हो गया। जैसे पानी को गर्म देखे और याद करे अग्नि को, याद ये ना भूल जाए कि पानी ही गर्म हो गया है। हाँ, पानी एक ऐसा द्रव्य है जिसमें अग्नि की उष्णता का अवतरण हो सकता है, बस ऐसा ही है।
तो पानी की, लोहे की वो महिमा है, लेकिन वो उष्णता हमेशा किसकी है? हाँ, अग्नि की है। ये तो कोई नहीं भूलता। ऐसे ही दुनिया को जब हम देखते हैं तो दुनिया में वैभव कभी दिखता है, कभी ऊर्जस्विता दिखती है, कभी तेजस्विता दिखती है। वो दुनिया की थोड़ो है, वो तो मालिक साहब की है। ये याद रहना है हमेशा। तो अंश मात्र से सब लोग में तेजस्विता है। सो भगवत गीता का अवतरण हुआ भीष्म पर्व के 25वें से लेकर के 42वें अध्याय तक। श्रीमान चूंकि परमात्मा ही है, इसलिए श्रीमत विशेषण उनका है, गीता जी का ना हो करके किसका है? परमात्मा का है। श्रीमत भगवत षण्णाम भग इति रीतः, तो 6 भगों वाला जो है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति रीतः। अब देखो, भग में तो 6 चीजें तो आ गई, और 6 ही चीजें तो होती हैं, तो श्रीमत अलग से लगाने की आवश्यकता क्या थी? शब्द क्या बोला जा रहा है? श्रीमद् भगवत गीता। तो यहां फिर श्रीमत का अभिप्राय होगा ब्रह्म विद्या संपन्न। श्री शब्द फिर से अकेले ब्रह्म विद्या का भी वाचक माना जाता है। श्री लक्ष्मी का भी वाचक है और श्री ब्रह्म विद्या का भी वाचक है। तो श्रीमत भगवत गीता, भगवता गीता इति भगवत गीता, श्रीमता भगवता गीता इति श्रीमद् भगवत गीता। इस नाम का इस तरह से विवरण होगा, खुलासा होगा। श्रीमान भगवान के द्वारा गाए हुए गीत को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। ये